जिनकी उम्र 50 साल से पहले बीत चुकी, यहाँ जो बैठे हैं, उनकी जवानी लौट कर आएगी कभी? अठारह 20 25 साल की उम्र में शरीर में जो चमक रहती है, क्या वो चमक, चेहरे की चमक 45 50 60 साल में रह जाती है? शरीर में जो ताकत है, 30 35 साल की उम्र में शरीर में जो ताकत है, क्या वही ताकत 75 80 साल की उम्र में रहेगी? इंद्रियां साफ शिथिल हो जाती है, आंख से देखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है, खाया हुआ भोजन भी बराबर पच नहीं पाता, लार टपकते रह जाते हैं। फिर किसका अहंकार? कि धन का अहंकार। धन भी बीच में मिला है, बीच में छूट जाने वाला है। इसलिए साहब कहते हैं धन जोबन का गर्वन कीजिए, धन जवानी पद प्रतिष्ठा कुल परिवार, इनका अहंकार मत करो, ये सब झूठे हैं। इसलिए झूठे हैं कि एक दिन इनका हमारा संबंध सदा सदा के लिए छूट जाने वाला है। इनका उपयोग कर लो बस अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए, दूसरों की सेवा के लिए, इसी में की सार्थकता है। जो हम खाते हैं और खर्चते हैं वही हमारा धन है, बाकी तो रखवाली कर रहे हैं, बस चौकीदारी कर रहे हैं, चौकीदार बनकर रखवाली कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उसी चौकीदारी का अहंकार कर रहे हैं, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा वो है। झूठा। योग युगति से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। एक और साहब कहते हैं ये शरीर झूठा है, ये 15 जो चोल है ये झूठा है, नहीं रहने वाला है, बदलने वाला है, इसलिए। और है तो क्या कहते हैं, जोग जुगत से रंग महल में। ये शरीर आप कहते तुम्हारा ये शरीर एक प्रकार का रंग महल है, तुम्हारा अंतःकरण, तुम्हारा हृदय रंग महल है। इसी शरीर रूपी रंग महल में कह लो या अंतःकरण रूपी रंग महल में कह लो, योग की युक्ति से अनमोल पीव, अनमोल परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। साहब ये नहीं कह रहे हैं कि जो अनमोल पी है, अनमोल परमात्मा है, वो मंदिर में मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं साहब। वो तीर्थ में मिलेगा नहीं कह रहे हैं, हिमालय गुफा में मिलेगा, प्रयाग संगम में मिलेगा, या बद्री केदारनाथ काशी द्वारका में मिलेगा, साहब ये नहीं कह रहे हैं। इसी शरीर में मिलेगा कह रहे हैं, क्योंकि उसी शरीर में है। अब मिलना क्या है, वो है, अनुभव करना ही मिलना है, समझ जाना मिलना है। कैसे मिलेगा फिर? योग युक्ति से, योग की युक्ति से। अब ये योग की युक्ति क्या है फिर? युक्ति मतलब होता है उपाय, युक्ति का अर्थ दांव पेंच भी होता है। योग की युक्ति से है ये। अब योग क्या है? आजकल योग के नाम पर चलता है योगा। लोग प्राणायाम तो करते हैं, आसन व्यायाम उसे कहते हैं, हम योग करते हैं, वो योगा है, वो शरीर तक ही है, वो योग नहीं है। योग क्या है? योग है मन के भटकाव को रोकना। जैसे योग दर्शन में कहा गया है ना,
योग दर्शन के शुरुआत में आता है अथ योगानुशासनम। ये योग दर्शन का पहला सूत्र है, पहला मंत्र। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अनुशासन, अनु मतलब पहले, अनु मतलब पीछे भी होता है। अनु पहले भी हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। इसका यहाँ अनुशासन का मतलब है पहले से जो योग चला आ रहा है उसी का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। इसका सीधा अर्थ ये होता है। तब पूछा लोगों ने कि योग है क्या फिर? तो एक छोटे से सूत्र में बता दिया, योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेना योग है। निरोध रोकना, संयम कर लेना। हमारी चित्त की वृत्तियां भटकती रहती है। अब उसे योग दर्शन में चित्त कहा गया है, सांख्य दर्शन में मन कहा गया है। तो कहीं कहीं दोनों को अलग अलग कहा जाता है, कहीं दोनों का अर्थ एक होता है। मतलब मन की चंचलता को रोक लेना ये योग है। मन जो बाहर भटक रहा है उसको भटकना छोड़कर मन को अंतर्मुख कर लेना ये योग है। जहां जहां से दुख मिलता है वहां वहां के संयोग का वियोग कर देना योग है। यह योग युक्ति का बहुत गहरा अर्थ है, बहुत विस्तार से अर्थ है। इसलिए कबीर साहब जो भी कहते हैं उसके कई अर्थ निकल आते हैं। यदि किसी ने हमें गाली दी, अब गाली सुनकर तो मन दुख होता है, मन में गाली किसी को पसंद नहीं है। गाली सुनकर क्रोध भी आ जाता है। लेकिन गाली सुने, उस गाली को हम अपने मन में नहीं लिए, बस योग हो गया। किसी ने कटु बात कही, सुन लिए, कान में आवाज आई, लेकिन उस आवाज को मन में नहीं लाए, योग हो गया। एक युक्ति, इसके लिए युक्ति चाहिए, उपाय चाहिए। ठीक है, उन्होंने गाली दी, हमारा क्या बिगड़ता है? अपने मन को खराब किया उसने। गाली कोई चिपकी तो नहीं है हमारे घर में। उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, बस उसका भी काम बन गया, हमारा भी काम बन गया। ये समझ योग है। लेकिन ये समझ जब बराबर बनी रहे तब। किसी ने कटु कहा, ठीक है भाई, कटु कहने से, गाली देने से उसके मन में खुशी आ गई, मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं। उसको खुशी मिली गाली देने से, कटु कहने से, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसा समझ करके शांत रह जाना ये योग है। ऐसा जब होगा ना तब भीतर बैठे परमात्मा का अनुभव होगा। ऐसे कहने सुनने से नहीं होने वाला है। कहां कहां मन भटक रहा है, इस योग युक्ति को और आप बढ़ाते चले जाओ। अपने आप को सबसे अलग कर लेना ये योग है। और अलग कैसे करोगे? मन से अलग करोगे। ये ध्यान भी क्या है? योग ही है ध्यान। जो काम करना है, जो ड्यूटी दी गई है, उस ड्यूटी को, उस काम को, कोई भी काम हो, छोटा बड़ा, उस काम को पूरे समर्पित भाव से, जैसे जिस प्रकार से उस काम को करना चाहिए उसी प्रकार से करना, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ, उमंग के साथ करना, ये भी योग है। क्योंकि ऐसा जब करेंगे ना तो मन में प्रसन्नता रहेगी। और जब किसी काम को हम
एकाग्र होकर जब कर रहे हैं तो कब एकाग्र होकर करेंगे? प्रसन्नता जब रहेगी, मन अच्छा रहेगा तब। तो ऐसे जब हो जाएगा तो मन मजेगा, और जब मन मजेगा तब भीतर बैठे अनमोल परमात्मा का अनुभव होगा। इसीलिए गीता में कहा गया योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता, जो ड्यूटी दी गई उसको एकदम उसी प्रकार से करना, बिल्कुल पूजा समझ करके करना। जैसे साहब ने कहा ना कि जो कुछ करो तो पूजा, योग की युक्ति यहां भी हो जाएगी बिल्कुल व्यवहारिक अर्थ में। और योग युक्ति क्या है? सुख आए दुख आए, निंदा हो प्रशंसा हो, अपमान हो सम्मान हो, हर परिस्थिति में मन को समता में बनाकर रखना, समभाव में बनाकर रखना, मन को बिगड़ने न देना, हमेशा शांत मन को रखना, ये योग युक्ति है। समत्वम योग युक्ति गीता में भी कहा गया। समत योग क्या है? गीता में योग की अलग तमाम परिभाषा दी गई है। मैंने कहा था भी योगा कर्म सुख असलम, कर्मों में कुशलता योग है। डूब करके काम करो। अरे हमें पैसा कम मिल रहा है, तनख्वाह कम मिल रही है, आधे तिहाई भी करेंगे तो हमें तनख्वाह तो मिल जाएगी, मदद मिल जाएगी, तब योग नहीं बनेगा, तब तो मन में भय भी बना रहेगा। तो डूब करके समर्पित होकर के काम करना, हर काम को पूजा समझ करना योग है। समता में रहना योग है। मैंने कहा कि दुख का अवसर आया, गाली दिया, दुख का अवसर आया, घाटा और दुख का अवसर आया, दुखी ना होना योग की युक्ति है। ऐसा जब हो जाएगा ना, तब भीतर जो ये जो क्या कहते हैं रंग महल में पी पाए अनमोल, अनमोल पी, अनमोल आत्मा साक्षात्कार, अनमोल आत्मा का तब अनुभव होगा। कहने सुनने से अनुभव नहीं होने वाला है। हम कहने सुनने में भूल जाते हैं और तमाम भेद बना लेते हैं। साहब ने भी कहा है नखरा बनाए राम ना मिले हैं। ये नखरा बनाए से नाम नहीं, ये राम नहीं मिलने वाला है। हम लोग नखरेबाज हो गए हैं सब के सब, और नखराबाजी में भूल गए हैं हमारे ये हैं, हमारे हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम बड़े होशियार, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े साधु, हम बड़े प्रवक्ता, हम बड़े गुरु, हम बड़े महंत, हम बड़े धनवान, हम बड़ी जाति वाले, पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन नखरा बना रहे हैं। इससे नखरा से राम नहीं मिलेगा। योग युक्ति से रंग महल में पी पाए अनमोल। साहब कहते हैं योग की युक्ति चाहिए। योग युक्ति क्या है? धीरे धीरे, जो चंचल मन है उसको धीरे धीरे एकाग्र करना, जो गंदा मन है उसको धीरे धीरे निर्मल करना, शुद्ध पवित्र करना, भटकते मन को स्थिर करना, ये सब योग युक्ति है। जिस किसी प्रकार से हो, मन को स्थिर करना, एकाग्र करना, निर्मल करना, अंतर्मुख बनाना, ये सब योग की युक्ति में आएगा। और सबके अपनी अपनी समझ है, अपना 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 अवसर है, अपनी अपनी रुचि है। जिस किसी प्रकार से थोड़े में कहे तो जो मन बाहर भटक रहा है, उस भटकते मन को भीतर की ओर लाना। जो मन गंदा है, विकारी बातों में डूबा हुआ है, उस मन को निर्मल बना करके पवित्र भाव में, पवित्र विचारों में रखना, ये योग युक्ति है। और जब ऐसा हो जाएगा, मन जब मज जाएगा ना पूरी तरह से, तब तो मिला मिलाया है ही, तब अनुभव में आएगा। पाने का मतलब क्या है? पाना नहीं है, प्राप्त है पहले से। परमात्मा बाहर लाना नहीं है, हृदय में बैठा हुआ है। मन जब मजेगा, निर्मल हो जाएगा, स्थिर, एकाग्र, शुद्ध पूरी तरह से, मन साफ दर्पण के समान, तब उसका अनुभव होगा। ये अनुभव होना ही मानो पाना है। इसी के लिए धर्म के क्षेत्र में तमाम साधनाएं हैं। शून्य महल में दीना बारिले,
आशा से मत डोल रहे। शून्य महल, वहां दिया जलाओ। तो शून्य महल में दिया जलाने से क्या फायदा होगा जब जहां आदमी रहते ही नहीं है। तब जहां आदमी रहते हो, जहां लोगों का आना जाना हो, वहां दिया जलाओ, तब तो दिया जलाना सार्थक होगा। और जहां कोई रहता ही नहीं है, कोई आना जाता है, कोई किसी का आना जाना ही नहीं है, वहां दिया जला लोगे तो दिया तो बेकार जाएगा ना दिया जलाना। तो ये जो शून्य महल साहब कहते हैं, ये शून्य महल बाहर का शून्य महल नहीं है, ये भीतर का शून्य महल है। और ये शून्य महल क्या है मतलब? मन में जब कोई विचार, कोई संकल्प, कोई याद न रह जाए, मन पूरी तरह शांत हो गया, तब ज्ञान का दीप वहां चलेगा। यह आत्मज्योति, हर व्यक्ति के भीतर आत्मज्योति जल रही है, लेकिन स्थिर नहीं है वो, क्योंकि विकारों की हवा चलती है, संकल्पों की, यादगिरियों की हवा चलती रहती है, और उसमें ज्योति जो है झिलमिलाती रह जाती, हिलती रह जाती, बुझ जाती है समय समय से। अभ्यास करते करते जब मन पूरे का पूरा शांत हो जाए, कोई विचार नहीं रह गया मन में, कोई स्मरण, कोई संकल्प, कोई याद नहीं रह गए मन में, तब साहब कहते हैं तब यह आत्मज्योति जलेगी। और फिर उसका पहचान क्या है उसकी? आशा से मत लग रहे हैं, किसी के आशा में डोलो मत, भटको मत, ये मिले वो मिले वो मिले, सारी आशा को छोड़ दो। कहीं आता था कहते हैं आसन से मत डोल रहे, ये भी कहते हैं, मतलब स्थिर, भटकना बंद। शरीर है तब तो काम धाम करना होगा, आना जाना तो लगा ही रहेगा। मन का भटकना बंद हो जाए, भीतर ज्ञान ज्योति जल रही है, इसका अर्थ है मन का भटकना बंद होना। ये मिले वो मिले, जहाँ जाऊँ मेरा सम्मान हो, जहाँ जाऊँ लोग मुझे हाथ जोड़े, मेरी प्रशंसा करे, मेरी आरती वंदना करे, जहाँ जाऊँ मुझे लोग बड़ी अच्छा आसन में बैठाए, अच्छे खाने पीने को दे, फिर और तमाम चीज़ें, इतना धन मिले, उतना धन मिले, ऐसा मिले, वैसा, तमाम आशा, इसी में तो मन चंचल बना हुआ है ना। डोलना नहीं है, भटकना नहीं है। साहब कहते स्थिर हो जाओ। स्थिर होने का मतलब ये नहीं है कि काम धाम छोड़ देना। मैंने कहा कि शरीर से तो कर्म होगा ही, जब तक शरीर हाथ पर चल रहा है तब तक। साहब ने भी कहा है ना, जो लोग का डोले पे उताले तो लो आत्म न कीजिए। जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, दूसरे का भरोसा मत करो, दूसरे का आशा मत करो, मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, मेरे लिए वो कर दो। अरे बीमार पड़ जाओगे, बूढ़े हो जाओगे तो लोग अपने आप कर देंगे। अभी तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ है, तो दूसरों के लिए करना शुरू करो। दूसरों के लिए करना शुरू करोगे तो जब तुम्हारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, रोगी दुखी हो जाओगे, तो तुम्हारे लिए लोग करना शुरू कर देंगे। और तुम तो कुछ करते नहीं हो, कायर बने हो, आलसी बने हो। हम दूसरों के लिए क्यों करें, क्या मिलेगा, ऐसा सोचते हो। साहब कहते हैं जब लोग कर डोले पे उचाले, जब तक तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक आस न कीजिए। साहब दूसरे का की आशा मत करो, हमारे लिए अमुक ऐसा कर, हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे। खुद करो ना भाई, तुम्हें करते देख करके और लोग भी करना सीखेंगे। स्वयं आदर्श स्थापित करो, स्वयं उदाहरण बन जाओ दूसरों के लिए, दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाओ। प्रेरणा तो लेना पड़ता है, लेकिन प्रेरणा लेने की अपेक्षा प्रेरणा बन जाना, आदर्श लेने की अपेक्षा स्वयं आदर्श स्थापित करना, जीवन की सार्थकता, जीवन विशेषता इसमें है। ऐसा जीवन जिए कि हमारा जीवन ही दूसरों के लिए आदर्श बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। देखो उन्होंने कैसा जीवन जिया।
तो यहाँ तो बात यह है, साहब कहते हैं शून्य महल में दीना बारिले, संकल्प की शून्यता, विचारों की शून्यता रूपी जो महल है वहाँ ज्ञान का दीप जलाओ, आत्मज्ञान का दीप जलाओ और स्थिर हो जाओ, मन का स्थिर हो जाना, या और किसी प्रकार की आशा मत करना, बस जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, तृप्त रहना हर समय मन का। कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अना ढोल। साहब कहते हैं ऐसी दशा जब आ जाएगी तब भीतर बाजा बजता है। एक कहने तरीका आत्म अनुभव होता है। अनाहत, जिसको लोग कहते हैं अनाहत नाद, या अनाहत नाद क्या है? अंतःकरण की आवाज, आत्म अनुभव होना, ये समझ में आ जाना जिसे मैं पाना चाहता था वो मुझे भीतर ही मिल गया। अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है, कोई खोजना नहीं है, किसी मिलना नहीं है, पूरी तरह से मन तृप्त हो गया तो आनंद ही आनंद आ गया। ये सच्चा आनंद बाहर नहीं है, सच्चा आनंद भीतर है। जहाँ किसी की कोई चाहना नहीं है वहाँ जो आनंद होता है ना। चाहने में तो जितना चाहेंगे बाहर उतना मिलेगा थोड़े, और न मिलेगा तब क्या करोगे? शिकायत करोगे, खींचोगे। और जहाँ चाहना नहीं है, निष्कामता है, और निष्कामता का जो आनंद है ना, हर समय हर जगह रहने वाला आनंद है। तो आत्मानुभव का जो आनंद होता है ये अनहद ढोल बजना है, और इसका जो आनंद होता है सदा रहने वाला आनंद। इसलिए साहब ने पहले कह दिया है घूंघट का पट खोले तो को पी मिलेंगे, अविद्या का, मोह माया का, अज्ञान का, अहंकार का पर्दा हटा दो, तब वो परमात्मा का साक्षात्कार हो, तब वो परमात्मा मिल जाएगा। मिलेगा बता रहा हूँ। ओ साहब लोग पूछते हैं महाराज क्या मिलेगा, इसलिए साहब कहते हैं अच्छा ये काम करो, तो तुम पूछेंगे क्या मिलेगा करने से? कुछ नहीं मिलेगा। अरे तब बेकार है। दान पुण्य करो, लोग पूछते क्या मिलेगा? मानने बात स्वर्ग मिलेगा। हाँ तब तो बढ़िया है भाई। दान पुण्य करो, क्या मिलेगा? अरे तुम्हारा मन पवित्र होगा। ये भी कोई चीज है? तब लोग नहीं करेंगे लोग। और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हाँ तब तो ठीक है भाई, तब लोग करते हैं। तो लोगों को क्या मिलेगा ये पहला प्रश्न है आदमी को। करने के पहले पूछेगा क्या मिलेगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं भाई परमात्मा मिलेगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, कह देते हैं। मिलना कुछ नहीं है, जो चाहते हो मिला मिलाया है, अनुभव करना है। सारी साधना अनुभव करने के लिए है। तो घूंघट का पट खोले तो को मिलेंगे। साहब कहते हैं घूंघट अविद्या, अहंकार, मोह माया का पर्दा हटा दो, जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, जहाँ है वहीं मिलेगा। बस समझना है, जीवन को शोधना है, मन को मांझना है, और तत्व को समझ करके मन को अंतर्मुख कर लेना है। तब सब कुछ का अनुभव इसी भीतर, इसी जीवन में, इसी अपने अंतःकरण में, हृदय में सबका अनुभव हो जाएगा। और ये हमारा जीवन, हमारा सब कुछ करना सार्थक हो जाएगा। बस इस एक पंक्ति में साहब पूरे जीवन की रहनी को, पूरे साधना को, व्यवहार सबको बता देते हैं। समझना है, जीना है, और दूसरों को भी ये रास्ता बता देना।